2025 का साल भारत के लिए जरा भारी रहा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नापाक हरकतों की, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ्स की, और हम बात कर रहे हैं जो भारत पर पाकिस्तान की बुरी नजर लगातार बनी रही। और चलिए जानेंगे आज कि साल 2026 भारत के लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। और ऐसे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत करती हूं मैं, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सैविज सिंह जी हैं, शिवानी शर्मा जी हैं, शिवांगी जी हैं और मान्या अरलखा जी हैं। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको पहले तो मकर संक्रांति की और साल 2026 की। सैविज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि देखिए 25 का जो साल है वो बहुत भारी रहा, क्या 26 एक नए संकेत लेकर आ रहा है? आप देखिए दुनिया में भारत बनाम पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, स्थिति ऐसी गंभीर बनी हुई है, पाकिस्तान धमकी दे रहा है, बात करें अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, और इन तमाम वैश्विक पटलों पर जो चर्चा हो रही है उस पर देश इस बार कितना आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल सृष्टि जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो वृश्भ लग्न की कुंडली बनती है, जो कि 15 अगस्त 1947 के हिसाब से अगर हम बनाते हैं इनकी, हमारे देश की कुंडली। दूसरी चीज़ ये है कि भारत अभी जो है वो मंगल की दशा से और शुक्र की अंतरदशा से प्रभावित हो रहा है। मंगल, अगर हम बात करते हैं, जनवरी के महीने में 17 तारीख को गोचर करके अपनी उच्च राशि में, मकर राशि में ट्रांजिट करेगा, जो हमारी राशि से, अगर हम बात करें, हमारी लग्न राशि से भाग्य के भाव की राशि है। साथ के साथ में मोदी जी की, क्योंकि हमारा जो देश है उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं विश्व पटल पर, उनकी कुंडली के साथ अगर हम अपने देश की कुंडली को रिलेट करके देखते हैं तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व किस तरीके से होने वाला है। मोदी जी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कमाल की बात है कि उनके लग्न में ही जो है वो रोचक योग बनता है मंगल का, और उनकी जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है, तो उनके चंद्र मंगल की युति जो है वो उनके लग्न में ही होती है। ये दोनों चीजें अगर आप देखते हैं और कॉम्बिनेशन को समझते हैं तो मंगल को भूमि कारक ग्रह जो है, भौम माना जाता है। इसीलिए 2026 के साल में आप देखने वाले हैं कि हमारे देश के लिए जितने भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, जितनी भी बड़ी हमारे सामने सबसे पहले जो चैलेंजेस आएंगे, उसमें लैंड यानी कि भूमि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान की भी मुलाकात हुई, उसमें भी आपने देखा कि भूमि खंड को लेकर काफी ज्यादा चर्चा जो थी वो हो रही थी। चाइना के साथ हमेशा ही हमारे भूमि को लेकर विवाद जो है वो बने रहे हैं। अमेरिका ने भी टाइम एंड अगेन अपना कब्जा जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इन्वेड करने का एक प्रयास जो है वो किया है। दूसरी चीज यह है कि मंगल जो है वो सेना का कारक ग्रह माना गया है। इंडिया डिफेंस के क्षेत्र में इस साल बहुत ही ज्यादा अच्छे कार्य करते हुए नजर आने वाला है, और क्योंकि हमारा डिफेंस क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कार्य करने वाले हैं, तो ऐसे में चुनौतियां जो है वो आएंगी, लेकिन हम उनसे उभरते हुए नजर आएंगे। विश्व पटल पर भारत का जो नाम है वो उभरता हुआ मुझे नजर आता है। पाकिस्तान की बात रही तो पाकिस्तान देखिए उनकी अपनी कुंडली ही ऐसी बनती है, क्योंकि उनकी मेष लग्न की कुंडली बनती है। मेष लग्न जो है वो चर लग्न है, अस्थिरता जो है उनमें कहीं ना कहीं बनी रहती है। दूसरी चीज, चतुर्थ भाव, सिंहासन के भाव में उनके जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार का है कि वहां पर सत्ता पर जो भी व्यक्ति बैठता है वो अपना ख्याल सबसे पहले रखता है, वो मैं को सर्वोपरि रख के प्रजा को पीछे रखता है। इसीलिए वहां पर हमेशा इनडिसाइसिवनेस जो प्रजा में और जो सिंहासन के प्रति है वो बनी ही रहती है। और अगर हम अभी ट्रंप के टैरिफ्स की बात करें, क्योंकि वो सबसे प्रबल मुद्दा है इस समय के दौरान, अमेरिका जो है वो बुध और राहु की दशा से प्रभावित हो रहा है, वो भी अष्टम भाव का बुध है उनका रेट्रो। दोनों वक्रीय भाव की दशा, दोनों रेट्रो प्लैनेट जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इस समय अमेरिका सिर्फ ऐसे ही निर्णय लेने वाला है जिसपे वो खुद भी खड़ा नहीं रहेगा। बार बार ट्रंप जो है वो अपनी बात को बदलते हुए नजर आने वाले हैं टाइम एंड अगेन, और आप देखेंगे कि काफी बार उनके सेनेट के ही जो लोग हैं या उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको किसी ना किसी तरीके से गाइड करने का प्रयास करेंगे जरूर, लेकिन वो सुनेंगे किसी की नहीं, यानी कि वो अपनी बात जो है वो सर्वोपरि रखेंगे, क्योंकि वो खुद जो है वो सिंह लगन से प्रभावित होते हैं। और अभी आपको ट्रंप की जो राशि है वो कैसी नजर आ रही है? यहाँ कहा जा रहा है कि वो जिद्दी और होने वाले हैं 2026 में।
बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ट्रम्प की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो उनकी जो लग्न बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और वृश्चिक राशि जो है वो उनकी राशि बनती है। उनके सेकंड हाउस में रेट्रो गुरु जो है वो ट्रांजिट करते हैं और अष्टम भाव में बुध जो है वो गोचर करते हैं वाणी का स्वामी होके। तो अष्टम भाव में वाणी के स्वामी का गोचर करना वो भी एक ऐसा भाव माना गया है जो इनडिसाइसिव होता है। तो वो कुछ बोलते हैं कर कुछ और बिल्कुल। देते हैं और हमेशा अपने फायदे को सर्वोपरि रखते हैं। आप देखेंगे कभी भी बड़े डायरेक्ट वो है बड़े देशों पे हमला नहीं करेंगे, भारत के साथ आगे बढ़ के कभी युद्ध नहीं करेंगे, रशिया के साथ आगे बढ़ के कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आसपास के देश में बांग्लादेश के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू या आसपास के देशों के थ्रू अपनी ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिसमें वो दूसरों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, बट बिल्कुल। बहुत लंबे समय तक उनका जो दबाव है वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रंप के दबाव की बात करें, उनके जिद्दीपने की बात करें, तो इस बार 2026 में कुछ कमजोर होते नजर आएंगे। शिवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इस बार यानी साल 2026 में क्या वो बड़े निर्णय लेने वाले हैं? क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कड़ा संदेश देने वाले हैं? क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर मैं भारत की बात करूं, देखिए भारत का ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से देखें जी। तो ये जो साल रहने वाला है 2026 सूर्य का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी एक देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में, राजा के रूप में ही भारतवासियों को नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो ऐसे डिसीजंस भी लेंगे इस साल जिससे भारत का विकास हो। साथ ही साथ अगर हम विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो ये जुपिटर का भी पीरियड रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान के साथ जो डिसीजंस लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के वैश्विक समझौते हों या फिर वो किसी भी तरीके की संधियां हों, या फिर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के साथ भारत की आप कह सकते हैं कि हम वॉर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि दोबारा ऐसी स्थितियां जैसे हमने 2025 में भी देखा, कश्मीर पे जो हमला हुआ और हमने बहुत सारे अपने भाई बहनों को खोया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा रहेगा वो इस बार भी 2026 में कश्मीर ही रहने वाला है, या कश्मीर के आसपास की जो जगहें हैं वहाँ पर ही आप देखेंगे कि ऐसे कुछ गतिविधियां सामने आएंगी या कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स एक्टिव आपको 2026 में होते हुए दिखाई देंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2026 में आपको आतंकवादी हमले होते हुए थोड़े से दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं 2026 में ये सभी चीज़ें हम सभी के सामने उभर कर आएंगी, लेकिन मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको मैं वैसा फल देकर ही रहूंगा। तो शांत नहीं बैठने वाले हैं मोदी जी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से हमेशा निश्चिंत रहें कि भारत के ऊपर या भारत के सामने कोई खड़ा भी रह सकता है। अगर मैं ट्रंप की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ट्रंप को भी ये पता है कि वो मोदी जी से जीत नहीं सकता, तभी तो वो बार बार अपने बयान बदल देता है, बार बार वो भारत की प्रशंसा करता है। यहाँ तक कि ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी मोदी जी को बहुत बेस्ट बताया है और ऐसा नेता बताया है जो अभी तक नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2026 हम सभी के लिए बेहतर रहने वाला है, लेकिन इस साल आप देखेंगे जो खास चीज़ आप सभी को देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्राकृतिक हमलों जैसी सिचुएशंस भी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। यानी कि बात साफ है। और देखिए शिवानी जी ने बहुत खूब बताया कि हमने अभी देखा घाटी क्षेत्रों में लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और शिवांगी जी से जानते हैं। शिवांगी जी, ये बताइए, अगर हम इस बार देशों के हालात की बात करें तो देखिए बात सबसे पहले तो अमेरिका की आती है। अमेरिका वर्सेस ईरान आप देख रही हैं, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला दिख रही हैं, भारत बनाम पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि भारत की जो लड़ाई है कुछ अन्य देशों के साथ सीमित होने वाली है, या फिर पाकिस्तान घुटने टेक सकता है? क्या नजर आ रहा है 26 में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का इस साल भी हाल बुरा ही होने वाला है। और पाकिस्तान की सबसे पहले यहाँ बताना चाहती हूँ भारत से पहले कि पाकिस्तान में अंदरूनी वहाँ पर मुठभेड़ होंगी और अंदरूनी हाँ वो लगातार जो चल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान खंड खंड होगा इस साल। बलूचिस्तान अलग होगा, अफगानिस्तान अलग होगा, और ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था। और ये सारी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान की जो ग्रह दशाएं कह रही हैं वो बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है। पाकिस्तान वापस से हमारे इंडिया पर फिर से घुसपैठ जो कर रहा है ना, वापस से अटैक भी करेगा, क्योंकि ये चीजें 26 में हाँ वो टाइम पीरियड है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम पीरियड है। इस बीच वो अटैक करेगा
और 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है, उस टाइम पर चीज़ें पीक पर जाएंगी। तो वापस से भारत पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर हुआ था, जो युद्ध छिड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं थी और मोदी जी ने कहीं ना कहीं वो शांत किया था, तो इस साल भी वो पूरी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि रौद्र संवत्सर है। निर्णय सागर पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विश्व शांति भंग, ऐसा लिखा हुआ है, सुनो भैरवी, शिव जी ने बताया, मतलब इस तरीके से उसमें लिखा है कि विश्व शांति भंग होगी, भूमि विवाद होगा, जैसा कि सैबी जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ, भूमि विवाद पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी आपस में जंग छिड़ सकती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। देखिए, हम लगातार ये देख रहे हैं, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया, और हम सबसे बड़ी बात तब करते हैं जब देखिए ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं। प्रिडिक्शंस को लेकर ही हम खास मेहमानों के साथ लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और आज हम आगे बढ़ेंगे। मान्या जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तान की बात हमने कर ली, अमेरिका की बात हमने कर ली, वो कौन से ऐसे देश हैं जो आपको लग रहा है कि भारत से एक बार फिर से पंगा लेने वाले हैं, लेकिन परास्त होने वाले हैं, मतलब दुश्मनों की हार होने वाली है फिर से? क्या लगता है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं 2026 की, तो 2026 का जब टोटल करते हैं तो नंबर 1 पे आता है। हाँ। और जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने जो हमारा इंडिया का जो हम जो है स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से जब देखते हैं, तो उसका जो टोटल आता है वो 6 पे आता है। और जब हम इंडिया को टोटल करते हैं तो वो नंबर 3 पे आता है, और भारत को जब टोटल करते हैं तो नंबर 6 पे, यानी कि नंबर 9, 369 का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है, जो कि कहता है कि ये इकोनॉमिक वाइज भी अच्छा करेगा। ये अगर हम बात करें डिफेंस में तो भी बेटर करेगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी इसके साथ चल रही है। अगर भारत की कुंडली की भी बात करते हैं तो मंगल जो है, मंगल की दशा इस समय चल रही है, तो मंगल की दशा में प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर भूमि से रिलेटेड चीज़ें, विवाद होना, या फिर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी बढ़ना। अगर हम बात करें अपने देश की तरक्की की, या अपने देश में किस तरीके से हमारा आर्थिक जो है बढ़ाई होने वाली है, या हमारी आर्थिक उन्नति होने वाली है, तो उसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बहुत बेटर होने वाली है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, लैंड से रिलेटेड जितने भी प्राइसेस हैं, वो अप जाने वाले हैं। अगर मतलब आप कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर जाएगी। देखिए, अभी ऑलरेडी हम वर्ल्ड के जो है 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये 2026 तक आप देखेंगे कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंसेस की भी बात करें तो फाइनेंसेस इस बार बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बट देयर वुड बी अ टाइम पीरियड जब हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ उथल पुथल दिख सकती है। लेकिन जहां पर मैं मंगल पे वापस आती हूँ, मंगल पर जो है जब बात करते हैं तो भूमि से रिलेटेड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। 2025 जो समय था वह भी मंगल का समय था, फायरी एनर्जी थी, लेकिन 2026 को जब हम सूर्य का समय लेते हैं, दोनों ही आग के गोले हैं। एक आग का गोला मंगल था, जो कि कहता था कि डिस्ट्रक्शन, जो कहता था आर्ग्यूमेंट्स, जो कहता था एग्रेसिवनेस। अब ये जो नंबर 1 है, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन के लिए, कहीं ना कहीं एनर्जी को क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज होगा। डेफिनेटली 2025 जैसा ये साल नहीं जाने वाला, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वॉर्स की सिचुएशन डेफिनेटली बनेगी, और स्पेशली बॉर्डर्स पे आप लड़ाइयां देखेंगे। चाइना के साथ इनके संबंध अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए आपको दिखेंगे। मतलब चाइना बनाम भारत या फिर चाइना बनाम पाकिस्तान? जी, चाइना बनाम भारत आएगा। और साथ में पाकिस्तान के साथ तो आप हम देख ही रहे हैं किस तरीके से उनका जो है रेगुलरली घुसपैठी आ रहे हैं और कैसे परेशानियां हमारी चल रही हैं। बॉर्डर्स में अभी भी पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध होते हुए, युद्ध नहीं कहेंगे पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हुई हमें ज़रूर दिखेंगी। ट्रंप की अगर बात कर लेते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं या उनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका चार्ट देखते हैं, तो ये जो साल है ये उनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है। वो जो कहता है कि ये अपने यूएस को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो एक्सपेंशन के लिए हम सब देख ही रहे हैं कैसे ये टैरिफ लगा रहे हैं, कैसे ये ऑयल के लिए चाइना से जब ऑयल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनको ऑयल ना मिले, कहीं लड़ाई के अगर कुछ जो है चांसेस बने तो वहाँ तक जो है ये ऑयल ना पहुँच पाए, बिकॉज ऑयल इज यूज्ड एवरीवेयर, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और आगे भी आने वाले 3 महीने तक ये लगातार ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि ट्रंप जो है खुद एक नंबर 5
जबकि उनकी टोटल करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो राहु का नंबर बनता है और उनकी डेट को देखते हैं तो वो नंबर 5 पे आता है। तो कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड परेशानियां आती हुई दिखती हैं। अब जब 5 नंबर की बात करते हैं जहाँ पे ट्रम्प आ रहे हैं, तो वो अपने फिकल माइंड की वजह से बहुत सारी क्वेरल्स और बहुत सारी परेशानियां वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन से उनके कभी वो कहेंगे कुछ, कभी वो कहेंगे कुछ, इस तरीके के वो अपने ही वर्ड्स के साथ खेलेंगे। और मान्या जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए ट्रंप ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको भविष्य में ये नजर आ रहा है कि वो कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर अपना विड्रॉन करेंगे? डेफिनेटली वो विड्रॉन करेंगे, उनको विड्रॉन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं यही इसी बात पे आ रही थी जी, कि जी। आप अभी थोड़े समय के बाद देखेंगे कहीं ना कहीं कोई यूएस की ऐसी पावर उठकर आएगी जो कि खुद इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट भी लेकर आएंगी। मतलब और ट्रंप के अगेंस्ट रिवॉल्ट है। आ सकता है। और साथ में इनको कहीं ना कहीं अपनी खुद की पावर को जो है नीचे करना ही पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड ट्रम्प्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। और भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में लीडरशिप क्वालिटीज को बहुत संभाल के चलने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं मोदी जी को डेफिनेटली हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप, कहते हैं ना कि एक उनके रूलिंग पावर के टाइम पे वी ऑल आर वेरी सेफ। बट यहाँ पर एक चीज का जो हमें ध्यान रखना है कि कोई बड़े नेता की वजह से कोई रिवॉल्ट होता हुआ दिख रहा है, विमेन की कोई ऐसी रिवॉल्ट आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली महिलाओं की वजह से कोई एक ऐसा परेशानी आते हुए दिख रहा है, चाहे उनके किसी मान सम्मान को लेके कोई परेशानी आए, इस तरीके की कोई परेशानी आती हुई दिख रही है। भारत को अपने ही इकोनॉमी के से रिलेटेड या अपने ही प्रोग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को भी देखकर चलना पड़ेगा। बहुत अहम जानकारी मान्या जी आपके द्वारा। और चलिए हम आगे बढ़ेंगे, सैवी जी से ये जानेंगे कि देखिए ट्रम्प के टैरिफ लगाने की बात तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन हम अपने देश के डिसीजंस मेकिंग पावर की बात करें तो सैवी जी इस बार क्या नजर आने वाला है? क्या बड़े उथल पुथल, क्या राजनीतिक हलचल होने वाला 26 में? क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा संदेश देने वाले हैं या फिर कुछ बड़ा बदलाव? क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े बदलाव जो हैं इस साल नरेंद्र मोदी जी लेकर आने वाले हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सिचुएशन की डिमांड होगी। क्योंकि आप देखेंगे विश्व भर में अभी जो विश्व पटल पर जो तकलीफें, जो परेशानियां चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग पावर का जो काम है वो हमारा भारत करते हुए आपको नजर आने वाला है। बीच बचाव भारत करेगा। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसी पावर बनकर उभरने वाला है जिसको बहुत ही विनम्र आंखों से लोग जो है विश्व पटल पर देखने वाले हैं कि आप आइए और हमारे बीच में आप थोड़ी सी सुलह कराइए, क्योंकि चीजें हमारे हाथों से बाहर निकल रही हैं। और ये एक बहुत ही अहम भूमिका जो है भारत की इसमें रहने वाली है। भारत एक इस तरीके से, हम हमेशा कहते हैं कि भारत इज अ प्रोग्रेसिंग कंट्री, बट आई बिलीव इट इज ऑलरेडी अ प्रोग्रेसिव कंट्री। तो भारत अब इस समय पे अगर मैं बात करूं तो काफी सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखते हैं कि सबसे पहले तो इस समय के दौरान जो ऑपोजिशन है वो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, जो विपक्ष है वो देश में कुछ ना कुछ उथल पुथल परेशानी करने का जो प्रयास है वो जरूर करने वाला है। दूसरी चीज, भाजपा की अगर मैं बात करती हूँ, बीजेपी की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि अभी चुनाव बहुत नजदीक है, काफी सारे क्षेत्रों में मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप जो है वो भाजपा लेती हुई आती हुई मुझे डेफिनेटली नजर आती है। तो बंगाल के क्षेत्र में मैं कह सकती हूँ अभी चुनाव काफी पास है। मुझे एक परिवर्तन जो है बंगाल में वो आता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। मतलब लेकिन आप ये कह रही हैं कि इस बार ममता बनर्जी को जाना होगा? क्या कह रही हैं? बिल्कुल, उनकी जो ग्रहों की दशाएं हैं, देखिए हम सिर्फ ग्रहों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी ग्रहों की जो दशाएं उनकी हैं वो इस समय के दौरान सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। बुध की दशा से वो अभी प्रभावित हो रही हैं और वो उनकी कुंडली में अच्छा रोल जो है वो नहीं निभा रहा है। तो इस बार ये काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ममता जी की सरकार जो है वो बंगाल से बदल सकती है। दूसरी चीज, विश्व पटल पे जब आपने मुझसे बात करी तो हाँ, एक चीज ये है कि भूमि की बात होगी, जैसे कि अभी पहले ही बात करी गई कि क्योंकि इस समय के दौरान जो स्थितियां बन रही हैं वो ऐसी हैं और हमारे ग्रहों की दशाएं ऐसी चल रही हैं कि भूमि को लेके बहुत विवाद होने वाला है। तो उसमें कोई ना कोई हम ऐसे चेंजेस लेकर आएंगे या हम ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लेंगे जिसमें लोग जो हैं आसपास, जो हम पर किसी न किसी प्रकार का आक्रमण करने की प्रयास कर रहे हैं, जो हमें हानि पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, भारत
पे कोई भी हमला करने का प्रयास कर रहा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम वॉर की भी बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है कि क्या विश्व युद्ध होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विश्व युद्ध में सिर्फ दो कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, पूरा विश्व जो है एक तरीके से एलाय वर्सेस एलाय जो है वो कार्य होता है। आप देखिए अलग अलग जगहों पे देश भर में विदेश भर में क्या स्थितियां बन रही है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इंडिया के भी बहुत ज्यादा अच्छे जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं है वो नजर आते हैं। बांग्लादेश पर कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो लड़ाई है वो होने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी मुझे काफी ज्यादा हाई नजर आती है। तो आने वाले दिनों में ऐसी भी कुछ घटनाएं या न्यूज जो है वो हमें सुनने को मिल सकती है। दूसरी चीज सैवी ईरान जी, इजराइल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बांग्लादेश की आपने बात करी, जी बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जी। तो आपको क्या 26 में भी यही सेम स्थिति नजर आ रही है? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में, हाँ। इसके प्रति कड़े निर्णय जो है वो भारत लेता हुआ एक एक्शन मोड में आता हुआ मुझे नजर आता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन एंड पीपल इन जनरल। तो एक मुझे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लड़ाई होने के जो चांसेस है वो नजर आते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, देखिए 1914 टू 1918 विश्व युद्ध 1, 1939 टू 45 विश्व युद्ध 2 और वर्ल्ड वॉर 3 की अब बात हो रही है। यहाँ पे नक्षत्रों और ग्रहों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काफी सिमिलैरिटी है। उन दोनों ही समय में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे और रेट्रो थे, और दोनों ही टाइम्स पर विश्व युद्ध 1 में राहु जो थे वो शतभिषा अपने स्व नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। विश्व युद्ध 2 में राहु जो थे वो स्वाति नक्षत्र अपने स्व नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। इस साल के अंतर्गत भी सेम सिचुएशंस है, राहु फिर से शतभिषा से गोचर कर रहे हैं। अब समझने की चीज यह है कि उस टाइम पे जब लड़ाई होती थी वो सिर्फ थल जल भूमि और वायु की थी। आज के टाइम पे लड़ाई जो है वो साइबर की भी है, वो स्पेस की भी है, एआई की भी है, टेक्नोलॉजी की भी है। तो विश्व युद्ध हो जाएगा ये मैं नहीं कहती हूं, लेकिन युद्ध के हालात बहुत गंभीर होंगे, इसकी आशंका पूरी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जन मान की हानि होना और साथ में जो अभी बात हुई बलूचिस्तान के टुकड़े होना और 2027 तक पीओके का एक अहम हिस्सा भारत में शामिल हो जाना या उसके प्रति कोई बहुत कड़े निर्णय लिए जाना, ये सब भविष्यवाणियां मैं देख सकती हूँ कि आने वाले सालों में हो सकती हैं पूरी। आपने तो बहुत अहम जानकारी दे दी। पीओके को लेकर लगातार भारत में ये बातें चल रही है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान, यही वजह है कि बिलबिलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी ये बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो हमेशा परास्त होता है, लेकिन अब अगर हम टैरिफ्स की बात करें, देखिए देश के लोग जो हैं वो चिंतित हैं कि यहाँ ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, आगे क्या क्या इसके अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको समय रहते संभाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े निर्णय वो यूं चुटकी में ले लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम टैरिफ की बात करें तो क्या देशवासी इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, या फिर एक बेहतर विकल्प हमारा तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ट्रंप अपनी बातों से फिर से दोबारा से अपनी बातों में उलझाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बातों को घुमाकर इन सभी चीज़ों को पीछे हट जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं वैसे ग्रोथ की बात करूं भारत की, तो डेफिनेटली 2026 में आप देखेंगे, आपको 2026 में ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मोदी जी 2026 में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया, एजुकेशन इंडस्ट्री में आप बदलाव देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि 2000 के नोट बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं नोटबंदी जैसी स्थिति भी आ सकती है 2026 में। हो सकता है मोदी जी फिर से कह दे कि 500 के नोट बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 2026 में आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 जो है वो बेटरमेंट के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ आपको 2026 में जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आप एआई में भी ग्रोथ देखेंगे। और हो सकता है 2026 में आप देखेंगे मोदी जी कुछ पर्टिकुलर कानून लेकर आएंगे जो आपके जो साइबर सिक्योरिटीज़ है उन सभी को लेकर, और हो सकता है कि भारत में कुछ ऐसे ऐप्स जो हैं जो बैन हो जाएं, जो बड़े ऐप्स हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगी उन ऐप्स का, लेकिन हम जो डेली यूज़ में बहुत सारे ऐप्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एकदम से वो जो ऐप्स हैं वो हमारे फ़ोन से एकदम से वैनिश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2026 में बहुत सारे बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवांगी जी, आपसे बहुत अहम सवाल मैं करना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि इस बार विपक्ष के हालात
कैसे रहने वाले हैं। विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, ऐसे में जो बांग्लादेश में अटैक्स हो रहे हैं उसको लेकर विपक्ष एक साथ सुर मिला तो रहा है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर 26 में कुछ ऐसी युद्ध की घटनाएं हम देखते हैं तो भारत का विपक्ष पक्ष के साथ, सत्ता के साथ कैसा नजर आने वाला है। विपक्ष जो है वो सत्ता के साथ आने की बात है तो विपक्ष विपक्ष में ही रहेगा, लेकिन उसके जो षड्यंत्र हैं वो कामयाब नहीं होंगे, उसकी मंशा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब साथ नहीं देने वाला है सत्ता के पक्ष के। सत्ता का साथ नहीं देगा, लेकिन कामयाब भी नहीं होगा वो। जी। कामयाब बीजेपी ही होगी, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि बीजेपी होगी। उसके रीज़न है मंगल के यहाँ पर सेनापति का रोल जो हम कहते हैं, मंगल सेनापति होते हैं और इस साल के मंत्री हैं विक्रम संवत जो 2083 है उसके, और यहाँ मोदी जी की भी जो महादशा है वो मंगल की ही चल रही है। तो इनके कॉम्बिनेशन को देखूं, ग्रह गोचर को देखूं, शनि और मंगल की युति बनेगी जो 2 अप्रैल को बनेगी। तो उस टाइम पीरियड जाकर कुछ जो विपक्षी लोग हैं वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि छवि को धूमिल करने की कोशिश करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे ग्रह संयोग, जैसा कि सैवी जी ने कहा, तो उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय एक ग्रह और थे जो मीन राशि में थे, शनिदेव। तो शनिदेव कर्म फलदाता है, तो यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध के होने के पूरे पूरे संकेत भी हैं। और यहाँ विपक्ष भारत का साथ दे या ना दे, भारत विश्व विजेता बनेगा उसमें, ये अच्छा। चीज़ और है। हाँ, और जैसा कि सैवी जी ने कहा कि 27 में पीओके, तो 27 मई 2027 में 27 मई वो डेट होगी जब पीओके भारत में होगा। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज पर किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, पाकिस्तान के कर्मों का फल शनिदेव कर्म फल दाता है और वो मीन में आए हुए हैं जो कि धर्म की राशि है। मतलब और वो धर्म बलूचिस्तान भी गया, पीओके भी गया, बिल्कुल। पाकिस्तान के पास ना आटा है ना पानी है, कुछ अब नहीं सब कुछ रहेगा, जाता नजर आ कुछ रहा नहीं है। रहेगा, उसके कर्म खराब है, उसके खुद के लोगों के लिए कर्म खराब है। बिल्कुल। तो कर्मों का फल भुगतना है, और मीन जो है वो धर्म की राशि है, धर्म पर अगर प्रहार करेगा तो कर्म का फल तो उसे मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये भी है। अगर बात मैं ट्रंप की भी करूँ बिल्कुल। तो वो कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन चीज़ें वो मैनिपुलेट होके बातें करते हैं, लेकिन उनका मैनिपुलेशन सबको समझ में आता भी है। और यहाँ पर वो जो भारत के साथ हैं, भारत के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी का खुद का व्यक्तित्व ऐसा है। और मोदी जी जो है वो सहयोगता का साथ देते हैं, सहयोगी बनते हैं सभी के लिए, तो ये चीज़ उनके अच्छे गुणों में शामिल होती है। और मंगल जो है उनका जो प्रबल है, और मंगल की ही, जैसे मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, तो वो चीज़ें भारत को बहुत आगे ले जाने वाली हैं, मोदी जी को बहुत आगे ले जाने वाली हैं। और बंगाल में, जैसा कि सैवी जी ने मुझे बोला, भी सब लोगों ने सुना था कि दीदी के चार्ट की बात कर रही थी, तो बिल्कुल दीदी का चार्ट फेवर में नहीं है। बंगाल में ना आने वाले टाइम में बीजेपी ही आएगी, ये और है मेरा दावा। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं, और बांग्लादेश में जो भारत के लोगों के साथ हुआ है अभी, तो उसका भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, ये मैं एक आम नागरिक नहीं बोल रही, एक ज्योतिषी नहीं बोल रही, ये ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्रों की चाल को नहीं बदला जा सकता है, ग्रह नक्षत्र अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। और राहु का जो नक्षत्र है शतविशा, उसी में राहु देव आए हुए हैं। तो बिल्कुल शिवानी जी ने जो कहा कि ऐप जाएंगे, और AI की जो चीज़ें हैं जितना वो हमें आगे ले जा रही हैं, तो आने वाले समय में एक समय जो कि टाइम पीरियड होगा मई से लेकर अगस्त तक का, उस टाइम में मे बी कि कुछ टाइम के लिए इंटरनेट की सेवा भी स्थगित की जाए, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम सबसे अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहेंगे मान्या जी से। मान्या जी, चलिए सारी बातें हो गई, युद्ध की बात हो गई, स्थितियों पर बातचीत हो गई, ग्रह नक्षत्रों की बात हो गई, लेकिन हम एक बार बात करें कि भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में क्या मोदी जी उभर कर आएंगे, और आगे की स्थिति चुनाव को लेकर कैसी नजर आ रही है ज्योतिष के अकॉर्डिंग, बताइए। तो देखिए, अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनकी जो कुंडली है वो बताती है कि किस तरीके से वो राहु प्रधान है और उनका मंगल प्रधान है, किस तरीके से वो जो है सत्ता में डेफिनेटली नज़र आएंगे। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री अभी कंटिन्यूएशन में रहें, पर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मुझे आगे आते हुए समय में वो थोड़ा हेल्थ के इशू की वजह से वो बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं।
इनकी जगह पर ये जो लेकर आ सकते हैं, या तो ये योगी जी को लेकर आ सकते हैं या फिर अमित शाह जी को लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जब हम बात करते हैं ना त्रिमूर्ति की, तो त्रिमूर्ति के रूप में ये भारत के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक क्रिएट कर रहा है, एक जो है प्लान कर रहा है, एक सर्व कर रहा है, और एक जो है वो शक्ति को स्ट्रॉन्ग करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये तीनों जो है त्रिमूर्ति के रूप में दिखते हैं, और आगे आने वाले समय में ये तीनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे आकर भारत के लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं। फाइनेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, 2026 भारत में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएगा। बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उथल पुथल दिखेगी, लेकिन भारत में बैंकिंग सेक्टर से जो है इनका एक बेटरमेंट पे जाता हुआ ये दिखेगा। लैंड्स की बात करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करें, तो ये ज़्यादा बेटर दिखेंगे। मान्या जी, इन्वेस्टर्स को कैसे देख रही हैं आप? जी मैं उसी पे आ रही थी। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस समय पर स्पेक्यूलेशन से बचने की ज़रूरत है। ठीक है कि स्पेक्यूलेशन ना करें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 2-3 ऐसे मेटल कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि 2026 है तो यहाँ पे सबसे पहली जो कमोडिटी रहेगी वो रहेगी गोल्ड की। और मैंने पिछले साल भी बोला था कि गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा उभर कर आएगा, सिल्वर बहुत अच्छा उभर कर आएगा। इसके साथ साथ इन 2 कमोडिटीज़ के साथ एक और कमोडिटी है जो कि बहुत अच्छा मेटल काम करेगा, वो करेगा आपका कॉपर। कॉपर भी इस साल काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो कई अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड में, कॉपर में और सिल्वर में आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस समय बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा क्योंकि ये एक अग्नि की राशि है, जब सूर्य की बात करते हैं तो एक अग्नि का जो है एक तत्व देखने को मिलता है, तो फूड सेक्टर भी, रेस्टोरेंट लाइन जो हो गई, रेस्टोरेंट लाइन हो गई या फूड सेक्टर हो गया, ये बहुत अच्छा करने वाला है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा उथल पुथल इस समय पर हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ समझ आती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इन सेक्टर्स के अंदर करें जो कि मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम 2026 की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और चारों ज्योतिषाचार्यों ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण दिया। अगर हमने बात की प्रधानमंत्री मोदी की, बात की देश की आने वाली स्थितियों की, युद्ध की स्थितियों पर भारत की मध्यस्थता, सब पर विशेष जानकारी प्राप्त की। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज